एमसीक्यूज नंबर 1 है कि हाउ मेनी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द मैन। स्किन ऑफ द मैन में जो मौजूद होते हैं वो 5 रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 5 सी। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ द पेन। सेंसेशन ऑफ द पेन रिसेप्टर जो होते हैं उसे हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। 3 है कि मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ द। मैकेनो रिसेप्टर जो होता है वो प्रेशर को के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पर बी करेक्ट है, प्रेशर। स्मेल्स जो होता है वो कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में आता है, और लाइट रिसेप्टर जो होता है वो फोटो रिसेप्टर उसे हम कहते हैं। कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर्स भी अपने अपने रिसेप्टर्स होते हैं। अगला है कि नोसिसेप्शन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ द। नोसिसेप्शन जो होता है वो पेन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, पेन। 5 है कि द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी इज। और जो नीचे अगला सेंटेंस दिया गया है, ये कुछ स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है कि द प्रोसेस कंडक्टिव नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एज। कि वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जो कि इम्पल्स को अवे लेकर जाता है, दूर लेकर जाता है सेल बॉडी से, तो उसे हम कहते हैं एक्सॉन, तो यहाँ पर एक्सॉन करेक्ट है, डी। 6 है कि nasal bodies present in the cell body of the neuron is group of the nasal granules भी इसे कहते हैं, या nasal bodies जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये मौजूद होते हैं सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है कि राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है। 7 है कि विच न्यूरॉन हैज़ लॉन्गर एक्सॉन एंड देन अदर्स। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका जो एक्सॉन होता है वो बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा लेंथी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। 8 है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जबकि न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास होता है -70 मिली वोल्ट, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। 9 है कि ड्यूरिंग अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एफ्लक्स ऑफ। तो वहाँ पर जब न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा तो पोटेशियम अंदर की तरफ आता है और सोडियम बाहर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर परमिएबल ऑफ द पोटेशियम पूछा गया है, ताकि आउटसाइड जो होता है वो मोर पॉजिटिव रहे और इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हमारे पास वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 9 का ए है। 10 है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड एंड इज कॉल्ड एज। के अगर इम्पल्स नोड से अगले नोड तक जंपिंग स्टेट में जाए तो उसे हम कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स, और ये सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये जंपिंग फॉर्म में होता है। 11 है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन बीइंग रिकॉर्डेड एज। के सबसे ज़्यादा जो नर्व इम्पल्स होता है उसका स्पीड रिकॉर्ड किया गया है 120 मीटर पर सेकेंड। कुछ बुक्स में इसकी अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर जो जनरल वैल्यू है कि वो 120 मीटर पर सेकेंड है। 12 है कि in neuron the message is transmitted across synapse in the form of chemical messengers called। वो जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक से न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वो केमिकल या मोलिक्यूल में मैसेंजर्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 है कि माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज। जो दो न्यूरॉन के बीच में माइक्रोस्कोपिक जो है बहुत कम सा गैप होता है उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। साइनेप्सिस भी नहीं कहते हैं और जो कोलैप्स है वो नहीं कहते, साइनेप्स कहते हैं। में से 14 है कि मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। जो कि साइनेप्स मेन ट्रांसमीटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 है कि आइडेंटिफाई द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करता और वो स्टॉप कर देता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। 16 है कि अफेक्टर इन द ह्यूमन बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस आर। के वो अफेक्टर्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोसेस करने के बाद काम करता है या अफेक्ट करता है, वो हमें क्या होता है, हमारे पास दो अफेक्टर्स मौजूद होता है, ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, मसल्स भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि बोथ ए एंड सी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आता है। ग्लैंड भी है और मसल्स भी है। 17 है कि स्ट्रक्चर that respond by impulse coming from motor neurons are और structure response are called as। कि वो स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्ड करते हैं यहाँ पर अफेक्टर उसे कहते हैं, कि अफेक्टर जो होता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो होता है वो काम स्टार्ट कर लेता है और वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसे हम अफेक्टर कहते हैं। 17
का जो आंसर है वो है ए। 18 है कि पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इसके रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथ होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। 19 है कि when your finger accidentally got caught in a door, pain message is sent to your brain through, कि जब अगर हमारी फिंगर जो होती है वो डोर में स्टक हो जाती है तो उसे हम का जो रिस्पॉन्स होता है वो इमिजिएटली हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेकर जाता है। यहाँ पर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो होता है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इस वजह से जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादा स्पीड में काम करता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो 20 है सी। 21 है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसमें एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन सिर्फ मौजूद होते हैं। 22 है कि स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल जो होता है वो सोमेटिक नर्व उसे कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल मसल्स को जो होता है वो कंट्रोल करते हैं सोमैटिक नर्व्स, क्योंकि स्केलेटल जो मसल जो होता है वो वोलेंट्री होते हैं और वो कोई किसी भी फाइट या फ्लाइट या इमरजेंसी में काम नहीं करते, वो खुद ही इनवोलेंट्री ही काम सॉरी वोलेंट्री ही काम कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।